नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राज ललित कला अकादमी लखनऊ में। यहाँ पे मुहर्रम को लेकर स्पेशल प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ प्रदर्शनी के ऑर्गेनाइज़र एस.एन. लाल जी हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप की प्रदर्शनी है और उसका क्या उद्देश्य है। एस.एन. लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री न्यूज़ पर। शुक्रिया। ये क्या प्रदर्शनी आपने लगाई है, इसका उद्देश्य क्या है और किस टाइप की ये है? ये पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम मतलब आज़ादारी इसको बोलते हैं, मुहर्रम तो महीने का नाम है। तो वो लेकिन लखनऊ की देन, अवध की देन है। यहाँ जिस रीति रिवाज से मनाया गया, जो यहाँ चीज़ कायम हुई, वो इस वक्त पूरी दुनिया में मनाई जाती है। तो मैं यही बस मैसेज है हमारा कि लोग जाने कि लखनऊ में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में हो रहा है। ये इसका मकसद मेन ही है। किस टाइप की पेंटिंग है? कुछ पेंटिंग आप जैसे दिखाएँ, ये क्या उद्देश्य है? इस पेंटिंग का क्या उद्देश्य है? ये आगे आपने लगाई है, कुछ उस जगह पे मैंने देखी है भी लगी। ये जहाँ मुहर्रम मनाए जा रहे हैं वहाँ के तरीके किस तरह मुहर्रम मनाए जाते हैं। जैसे ये इराक़ का है, इराक़ के अंदर ख़ीमे लगे हैं आग जला के, जो भी वहाँ का मंजर कशी हो। ये लखनऊ का है, ये प्रेस फोटोग्राफ़र है, उनका है। ये बच्चा देख रहा है अपने माँ बाप के साथ मुहर्रम में आया। तो अलग अलग तरह के, ये एक अपाहिज आदमी, ये ईरान का फ़ोटोग्राफ है। तो जिस शहर में जिस तरह से मनाया था वहाँ के फ़ोटोग्राफ़र ने हमें फ़ोटो भेजे, तो उसी को हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले किया। कितने बड़े एरिया में लगे हैं और कितने फ़ोटोग्राफ्स हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ ये इराक़ का है, करबला शरीफ का है और जगह का। ये क्या होता है इसमें, कमा क्या होता है और किस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है यहाँ पे? ये जो है वैसे लगी तो ये 2 गैलरी हैं यहाँ पे, 2 गैलरियों में लगी है और करीब 42 आर्टिस्टों ने फ़ोटोग्राफ और पेंटिंग मिला के सब भेजा है। और अलग अलग जो तरीक़े हैं वो बनाने के उसमें हैं। तो जैसे ये जुलजना है तो इमाम हुसैन का घोड़ा था, उसकी भी अहमियत है, तो उसका फ़ोटोग्राफ है। कमा जो है तो मैं फ़िलहाल नहीं लगाता, कमा लोग मातम करते हैं, मैंने यहाँ पे उसका डिस्प्ले नहीं करता, एक फ़ोटोग्राफ बस डाला है मैंने। बाकी एक्टिविटीज़ पे हैं अलग अलग, जैसे ये एक्टिविटीज़ है वहाँ ईरान में कैसे वो मनाया जाता है। जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ ये ताज़िया है। ये जैसे छोटे इमामबाड़े में मोम की ज़री का है पिक्चर। ये जो मशहूर है 1 तारीख और 9 तारीख उठती है उसकी फ़िगर है, वहीं के अंदर का फ़ोटो है। तो ख़ास बात इसमें है कि एक नॉन मुस्लिम औरत जो है उसके दुआ मांग रही है, वो चीज़ को फ़ोटोग्राफ़र ने हाईलाइट किया है। ये इसको ये जैसे 72 लोग शहीद हुए थे करबला में, उन सब के ताबूत हैं, उसी का ये बड़ा एक फोटोग्राफ। और योगेश पाल एक बहुत बड़े फोटोग्राफ़र हैं, वो इस वक्त दिल्ली में, पहले लखनऊ में, उनके खींचे हुए उन्होंने दिल्ली से भेजे हमें फोटोग्राफ। 72 ताबूत का काफ़ी चर्चा सुनी है। जी काफ़ी बड़ा होता है। जी जी। किस तरह से मनाया जाता है और किस तारीख को मनाया जाता है? ये 13 तारीख अगले महीने की मुहर्रम के बाद वाले महीने में 13 तारीख को मनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर 72 का मतलब होता है 72 लोग शहीद हो, सबके नाम का एक ताबूत होता है। बहुत लोग नाम ही नहीं जानते, तो उसी के लिए उसे मना के। ताबूत कहाँ से उठता है और कहाँ? ये बड़े इमामबाड़े के अंदर ही रहता है, वहीं सजता है, वहीं उठता है, वहीं ख़त्म हो, मतलब बढ़ा दिया जाता है, वहीं सब कुछ वहीं होता है। जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ मेहंदी का शायद जुलूस है। ये मेहंदी का जुलूस नहीं है, ये जौ का ताज़िया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के मनोज छाबड़ा जी उनका खींचा हुआ फ़ोटो है। ये जौ का ताज़िया, लोग जो हैं साल भर जौ हैं, ये भी एक नॉन मुस्लिम आदमी जो बनाता है। जी जी बिल्कुल। जैसे ये आपने ये चीज़ बनाई है, ये लगा हुआ है, ये क्या चीज़ आप प्रदर्शित कर रहे हैं इसमें और क्या उद्देश्य है? ये 2 मिनट लड़की, एक सफ़ेद रंग की लड़की कपड़े पहने हैं, बुला दी उसकी फोटोग्राफ। ये उसने बनाया, वो ज़्यादा बेहतर बना सकती है। ये मशीदा है, हज़रत अब्बास का जो पानी, ये छेद दिखाया कि पानी बह रहा है, उसने ये दिखाने की कोशिश की है। तीर दिखाया है जो करबला में शहीद हुए थे। जी जी उनका तो बिल्कुल। तो ये इसमें क्या आपका प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य है या इसको सेल भी करते हैं? नहीं, ये मैं 16 साल से लगा रहा हूँ और इसका मेरा उद्देश्य है मानवता का संदेश देना कि इमाम हुसैन से बड़ा कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी हो। तो मेन इसलिए एक संदेश देना हमारा है। और जहाँ तक सेल की बात है तो कोई अगर आदमी पसंद कर ले, आर्टिस्ट आपस में दोनों आदमी सेल कर लें, ख़रीद लें, मुझसे ना उस पैसे से लेना देना या कोई वो है। तो ये प्रदर्शनी, ये जो आर्ट्स हैं, ये आर्ट्स ललित कला अकादमी में ही रहती हैं या आर्टिस्ट ने यहाँ पे ला के लगाई हैं? नहीं, ये पेंटिंग जो है जब एग्जीबिशन ख़त्म हो जाती है लोग अपनी वापस ले जाते हैं, बिक जाए तो बिक। ये कितने दिन का एग्जीबिशन यहाँ पे लगा हुआ है? ये 5 दिन की एग्जीबिशन है।
पाँच दिन की एग्जीबिशन है, क्या क्या इसमें होगा? रोज़ इसी तरीके से लगाएगा या कुछ नया होगा? नहीं, आज तो बस इनाग्रेशन है, बाकी इसी तरह लगा रहेगा, लोग आके देखेंगे इसको, आके इसको देखेंगे। और कोई ख़ास संदेश इस तरीके से मुहर्रम को लेके? नहीं, अब संदेश ये है कि ये इनकी पेंटिंग है, ये वाली। जी बिल्कुल, आप इस पेंटिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसमें मैंने बेसिकली वो पहले अपना नाम जी मेरा नाम बरीज़ा नाज़िम है, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से हूँ। और ये इस पेंटिंग में मैंने ये एक ब्रिकोलाज पेंटिंग है जिसमें हम वेस्टेज मटेरियल से कुछ चीज़ बना के प्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमने एक करबला का सीन दिखाया है, और मेनली ये है कि जब अब्बास अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना का जो मश्क सकीना वाला जो वो है, मश्क सकीना वाला जो किस्सा है, वो मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि जब अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क को अपने दांतों में वो मतलब पकड़े थे, तो जब एक तीर मश्क से होता हुआ तो उससे, और ये जो वूल है वो ब्लड शो कर रहा है, और ये ऐसे फटा हुआ है जिससे वो बह रहा है इससे भी, और ये कुछ तीर पड़े हुए हैं, मतलब एक ज़मीन का सीन दिखाने की कोशिश करी है। ये क्या चीज़, ये आपने ये देखिए, जब हम कोई आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसमें कुछ हम डेकोरेटिव चीज़ें भी लगाते ही हैं, मतलब उसे एक कंपोज करने के लिए। तो ये मैंने वुल को ही थोड़ा सा कंपोज किया है कि एक परफेक्ट पेंटिंग बने। इसके अलावा आपने और कौन सी आर्ट्स बनाई है? मैंने यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल मेरा एक ही वर्क लगा, इससे पहले भी मैंने यहाँ पर एग्जीबिशन करी हैं। जब कला समागम ने ऑर्गेनाइज़ कराया था तो उसमें मैंने जन्नत के पत्ते टाइटल से एक पेंटिंग, वो भी ब्रिकोलाज ही आर्ट वर्क था। मैं इसका क्या मैसेज है, आप ये पेंटिंग यहाँ पे लगाएंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मुहर्रम का तो एक मतलब मुहर्रम से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जो सबसे पहले ध्यान में आता है मेरे लिए पर्सनली, वो तो सेक्रीफाइस है, और जो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो बस वही है कि ये समझने वाले पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं। और मैंने अपने पर्सनली जो मैंने पहले पढ़ा उसके बारे में, क्योंकि बचपन से तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई जिम्मेदारी लेते हैं आर्ट वर्क बनाने की, तो उसको फिर एक पढ़ के पूरी नॉलेज के साथ बनाना चाहिए। हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बना सकते। एग्जीबिशन में हमारे साथ कानपुर से आई हैं डॉक्टर निशात परवेज़, जिन्होंने पेंटिंग बनाई है। इनसे समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से पेंटिंग बनाई है और क्या संदेश देना चाहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पेंटिंग आपने बनाई है, जी हाँ। क्या इसका मकसद है और किस तरह से पेंटिंग आपने तैयार की है? मेरा नाम डॉक्टर निशात परवेज़ है, मैं कानपुर से हूँ, और मुहर्रम एग्ज़िबिशन में मैं कई साल से पेंटिंग्स एग्ज़िबिट कर रही हूँ। और इस पेंटिंग में मैंने मौला अब्बास को दिखाया है, जो दरियाए अफरात के पास तक पहुँच पाए थे उस जंग में पानी लेने के लिए, और उन्होंने अपनी मशक पानी से भरी भी थी, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो उनका दायां हाथ जिस पे मशक लगी हुई थी वो शहीद कर दिया गया था, और वो पानी लेके वापस नहीं जा पाए थे। तो इसमें इसी चीज़ को दिखाया गया है कि कितनी परेशानी और तकलीफ़ से यजीद ने कितना ज़्यादा जुल्म किया हुआ था, प्यासा सबको रखा हुआ था, असगर अली को किसी को पानी नहीं मिल रहा था, तो मौला अब्बास इतनी कोशिश करके दरियाए अफरात तक पहुँचे थे, और पानी लेने में भी वो कामयाब हुए थे, लेकिन तब भी उनको इतनी तकलीफ़ पहुंचाई गई थी कि उनका हाथ शहीद कर दिया गया था। तो इससे, इन सब चीज़ों से हमें, और इस पूरे मुहर्रम का जो ये हादसा हुआ था जो इस्लाम में, उससे हमें सबूत मिलता है कि एकता और भाईचारा क्या चीज़ है, और किस तरह हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बग़ैर कोई मतलब दिल में रखे। हमें सबकी मदद करनी है, और जो है वो इस हादसे को इसलिए भी याद रखना है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा जुल्म हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे और उनके 72 साथियों पे। उसके बाद भी जो है उन्होंने पूरी जंग पे फतेह हासिल की, और इस्लाम ज़िंदा है और आज तक और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, आप कानपुर से हैं। अब चूँकि मुहर्रम कानपुर में भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, लखनऊ में मनाया जाता है, दोनों में फ़र्क आप कितना देखती है? और लखनऊ का मुहर्रम चूँकि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, लोग यहाँ से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं मुहर्रम में, यहाँ पे अज़ादार लोग आते हैं, किस तरह से आप देखती हैं इसको?
इसको मैं ये देखती हूँ कि लखनऊ में तो ज़ाहिर है, देखिए जो माहौल रहा है इस्लामिक, उसे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। कानपुर में भी मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरह से लोग इसको जो है वो मनाते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। और वहाँ पे बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सब हज़रात मतलब जुलूस बहुत अक़ीदत से जो है वो निकलता है। और मेरे वालिद डॉक्टर एम ख़ान साहब जो कि उर्दू शायर भी थे, मेडिकल प्रोफेशन तो उनका मैं डॉक्टर थे वो बाय प्रोफेशन, टेस्ट स्पेशलिस्ट थे, लेकिन वो उर्दू शायर भी थे। तो उन्होंने मरसिया और नोहे भी जो है वो लिखे हैं। तो मैं आपको हाँ सुन, करबला में ये क़यामत ख़ेज़ मंज़र देखिए, करबला में ये क़यामत ख़ेज़ मंदर देखिए, खुरमुला का तीर और हल्कों में असग़र देखिए। इस तरह की शायरी उन्होंने काफ़ी की है। और उनकी शायरी मतलब जो जुलूस निकलता है, कानपुर में निकलता था उनके टाइम से, उस जुलूस में उनके जो है ये अशार पढ़े जाते थे पूरा वहाँ पे। तो बहुत अच्छी तरह मैंने देखा कानपुर वाले लोग भी जो है इसको फॉलो करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और समझते हैं उस चीज़ को कि ये क्या है। बिल्कुल। तो ये थी मेरे साथ निशात परवेज़, डॉक्टर निशात परवेज़, जो कानपुर से आई थी, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है और इसका क्या संदेश देना चाहती हैं और किस तरह से मुहर्रम कानपुर और लखनऊ के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको भी उन्होंने बताया और अपना एक अशार भी उन्होंने सुनाया। तो बिल्कुल किस तरह से लखनऊ में मुहर्रम ज़ोर शोर से मनाया जाता है, लोग अज़ादार इसमें बहुत शिद्दत से शिरकत करते हैं, लोग पूरी दुनिया से लखनऊ आते हैं मुहर्रम देखने के लिए। हमारे साथ सबिया हसन सुंबुल जी हैं, एक आर्टिस्ट हैं। इन्होंने भी इस एग्ज़िबिशन में एक आर्ट लगाई है। समझते हैं किस तरह की आर्ट है, क्या संदेश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पेंटिंग हमारी है, इसका नाम है, टाइटल है पंजतन। तो बेसिकली ये कैलीग्राफी मैंने दिखाई है जिसमें हमारे पंजतन 5 जो आते हैं नाम, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन। और ये मैंने डिफरेंट टेक्निक से बनाया है। इसके पीछे जो है जैसे फ्लावर्स आप देख रहे हैं, तो एक उसके ऊपर बनाया है कि होते हैं करबला में इमाम ज़मा के फूल, कुछ कम सीनों के फूल हैं, कुछ नौजवां के फूल। इस लाइन पे मैंने ये दिखाया है कि ये सारे करबला के जो शहीद हैं ना, वो एक फूल की मिसाल, फूल की तरह एक मिसाल बन गए हैं कि किस तरह से हमें यूनिटी और इंसानियत इस पे वर्क करना है। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। किस तरह की पेंटिंग आप बनाती हैं? देखिए, मैं ज़्यादातर मैं एक्रिलिक बनाती हूँ। इनफैक्ट मेरा कोई मीडियम फिक्स नहीं है। जो बातें जिस मीडियम में मेरी बेहतर लगेंगी, जो उसको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो बेसिकली मेरी मोटिवेशनल होती है, साइकोलॉजिकल होती है और नेचर बेस्ड भी होती है। ऐसी पेंटिंग्स होती है। इनफैक्ट टाइपोग्राफी आर्टवर्क भी होता है, इंग्लिश और अरबिक कैलीग्राफी बेस्ड भी होती है। डिपेंड कि क्या जहन में आ जाए। ज़्यादातर कोशिश होती है कि खूबसूरती और ह्यूमैनिटी, मेरा पूरा मकसद होता है कि इंसानियत पे सबसे पहले हमें गौर करना है, इन स्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, बिकॉज हर रिलीजन उस इंसानियत सिखाता है। तो ये थी सबिया हसन सुंबुल, जिनका कहना है हम आर्ट के माध्यम से इंसानियत का संदेश देते हैं। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ। मेरा नाम तबस्सुम फ़ातिमा है। मैं एक आर्टिस्ट है और करामत कॉलेज में ड्राइंग टीचर हैं। और यहाँ हम पिछले 10 साल से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं बच्चों का। हम भी करते थे और स्टूडेंट को भी करवाते हैं। तो हर साल हम 12 क्लास के बच्चों का करवाते हैं, लेकिन इधर हमारे यहाँ ये खुलूद है, ये बहुत अच्छा करती थी। इसको तो हमने 10th से शुरू करवा दिया। पिछले साल भी इसने लगाया था और इस साल भी 11th में, और 11th में ही इस बार अनुषा ने भी लगाया है, वरना 12 क्लास के बच्चों का हम लगवाते थे। तो मुहर्रम पर इसका टॉपिक होता है कि मुहर्रम लखनवी तहज़ीब का हिस्सा। तो इस टॉपिक पर ही यहाँ पर पेंटिंग्स लगती हैं। तो इसमें हिंदू बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम भी। उनको नॉलेज नहीं है लेकिन तब भी वो हम बताते हैं तो वो समझ करते हैं। और तरह की पेंटिंग यहाँ पे लगाई हो, क्या मैसेज देने की मैसेज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो कुर्बानी है, वो सबसे पहला हम लोग का मेन मैसेज है
क्योंकि हर इंसान का एक हदफ होता है, एक हदफ होता है दुनिया और ईमान वाले का हदफ होता है आखिरत। तो देखना ये किसने हदफ हासिल करा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हदफ रखा था आखिरत, उन्होंने वो हासिल करा, लेकिन जो यजीद का हदफ था दुनिया, वो दुनिया हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि वो यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद यजीद के लिए बाद में खिलाफत को कायम रखना भी मुश्किल हुआ। बाद में उनके बेटे ने खिलाफत को एक्सेप्ट ही नहीं करा। अगर इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो बाद में जब उनको बहुत कहा जा रहा था कि आप खलीफा बने, तो वो उन्होंने इनकार करा और कमरा बंद कर लिया था। वो अंदर से निकले ही नहीं, उनकी अंदर से लाश निकली थी। कितनी पेंटिंग आपने यहाँ लगाई है, किस किस तरह की पेंटिंग? 21 पेंटिंग लगी है। 21 पेंटिंग है, जिसमें करीब 11 कैलीग्राफी है और 10 पेंटिंग्स हैं, 10-11 ऐसे। कितने बच्चे? बच्चे 14 हैं। इसमें स्टूडेंट भी हैं, कुछ पास आउट भी कर चुके हैं स्टूडेंट, लेकिन पास आउट करके बीए में पहुंच गए करामत कॉलेज में ही। किसी ने बीए फाइनल कर लिया, बीए इसलिए भी करामत कॉलेज के पास होकर इसने आर्ट्स कॉलेज से पास कर लिया। तो हैं सब करामत के प्रोडक्ट, कुछ हैं, कुछ पास आउट कर गए। क्या नाम है आपका और आपने कौन सी पेंटिंग तैयार की है? मेरा नाम खुलूद मोहम्मद रफ़ी है। मैं करामत कॉलेज में स्टूडेंट हूँ और ये मेरा दूसरा साल है यहाँ पर पार्टिसिपेट लेते हुए, और ये मेरी पेंटिंग है। यहाँ पर मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मेरे सबसे पहले तो मेरी पेंटिंग का टॉपिक है करबला अ वॉर ऑफ 72 दैट हैज़ लेफ्ट अ लेसन फॉर बिलियंस। तो मैंने इस पेंटिंग में ही यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि चाहे जंग हो चाहे कुछ हो, लेकिन यहाँ पर नमाज को नहीं भूला गया है, नमाज़ पढ़ी जा रही है। यहाँ पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकी साहबा के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और बाकी साहबा रज़ी अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहे हैं। उसके बाद जितना भी हो सकता था, जितने अच्छे से हो सकता था, मैंने इसमें उसे मैसेज देने की कोशिश की है अपना। और यहाँ पर हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी दिखाया है, जो कि एक इन्फेंट थे, लेकिन उनके गले में तीर लगने की वजह से वहाँ पर उनकी शहादत हो गई। और उसके बाद इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जितना हो सकता था मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की है। और लास्ट में वो पार्ट है कि उस करबला के मैदान पर जो भी कुर्बानियाँ हुई थी, जैसे भी जंग हुई थी, आज की सूरत में जो श्राइन बनी हुई वहाँ पर, और जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी साहबा की याद में ताज़ियादारी की जाती है, मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ एक और आर्टिस्ट है इस्मा सिद्दीकी, जो लखनऊ के ही इंदिरा नगर से रहती हैं। इन्होंने भी यहाँ पे कई आर्ट लगाई हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं, इनसे समझते हैं। क्या आप संदेश देना चाहती हो? कौन कौन सी आपने यहाँ पे? ये हमारी कैलीग्राफी है। मुझे कैलीग्राफी का काफ़ी शौक़ है। इस शौक़ की वजह से मैं अपने शौक़ को दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि मैं किस तरह से बना सकती हूँ। और मैं एक जगह कोर्स भी कर रही हूँ, 1 साल कंप्लीट हो गया है, दूसरा साल है, और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ इस टाइम पे। कैलीग्राफी एक आर्ट है, एक जज्बा है, जुनून है। अगर शौक़ जिसके अंदर होगा वो अपने आप ही उसको करने लगेगा। मतलब जिस तरह से चाहे इंसान, अगर दिल से बनाए तो हर कुछ कर सकता है। ये एक ये मेरी है और एक ये है और एक वो वाली है। इसमें मैंने या हुसैन लिखा हुआ है। ये मैंने बताया है किस तरह से हुसैन के शहीद किया गया था, उस तरह से खून मैंने दिखाया हुआ है, बहाया, तीर लगाए, उनको जिस तरह से तीर लगाए गए हैं, तीर मारे गए थे, शहादत हासिल हुई थी, उस तरह से मैं ये लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये मुहर्रम इस वजह से बनाया जाता है। मुहर्रम इस वजह से बनाया कि या हज़रत हुसैन किस तरह से शहीद किए गए, उनको किस तरह से यजीद ने शहीद करवाया, बुला के उनको धोखा दे के उनको शहीद करवाया। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें कि यहाँ ललित कला में आए। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मुझे इनवाइट हुआ, मैंने पार्टिसिपेट भी किया। मैंने अपनी 3 उधर भी 2 लगी हुई हैं, कैलीग्राफी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला साल है, पहली बार मैंने बनाया। अगले साल मैं इससे अच्छा और करूँगी। आप लोगों की भी कहूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ, ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि लोगों को जो नहीं जानता है किसी को, वो भी यहाँ पर आके लोगों को जान जाए। अपनी जो कला है, जो नहीं बता पा रहा है एक दूसरे को, वो यहाँ पर सब आएँ, देखें, आप लोगों को जाने, आप लोगों की कलाकारी को देखेंगे। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ आर्टिस्ट इस्मा सिद्दीकी, जिन्होंने ये पेंटिंग्स लगाई हैं और ये संदेश देना चाहती हैं और लोगों से भी अपील कर रही हैं कि आए उनकी कला को देखें। और सैयदा किल, श्री न्यूज़, लखनऊ।